Okay, yes, Nitish. Now Yes. it's good. Okay, so that's why we are studying VLOOKUP in depth कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास हो सकती है और कैसे कैसे हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, so we'll look something. मैं आपको VLOOKUP तो बताऊंगा ही बताऊंगा, and we discuss about the exact match and approximate match and case formats and multi value कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. एंड द सेकेंड वन इज जो कि इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, मैंने बनाया नहीं था, मैं उसको पहले अलग से बताता था, बट मैं इसी के साथ में आपको बताऊंगा. दैट वन इज कॉल्ड डायनेमिक लुकअप. अच्छा. ओके, डायनेमिक लुकअप इज मीन इट्स नॉट एक्चुअली डायनेमिक लुकअप. डायनेमिक लुकअप इज काइंड ऑफ थिंग कि आप अपने डेटा में बढ़ाते जा रहे हो एंड यू बिल्ट एन लुकअप किया, उसके बेसिस पे आपको डेटा आइडेंटिफाई करना है. ठीक ठीक है. है, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे और इसमें आप एक टॉपिक स्टडी करोगे. दैट वन इज क्लिकिंग इवेंट. उसको बोलते हैं हम फॉर्मेट टेबल. ओके, इजी टॉपिक है, टफ नहीं है वो. So let me start with the VLOOKUP. This is our data and we know the lookup values. मैंने आपको डेटा वैलिडेशन बताया था, हाँ. है ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू. हाँ. यू कैन सी कि यहाँ पर मैं भी इसको हटा देता हूँ. ये सिंपल VLOOKUP लगाया, जो VLOOKUP आप ऑलरेडी जानते हो. तो ठीक. बेसिकली वी हैव अ कस्टमर आईडी और VLOOKUP का एक कंडीशन होता है, जो कंडीशन मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था इसके बारे में. क्या कंडीशन होता है कि हमेशा जो लुकअप वैल्यू होगी जिसके बिहाफ पे आप कोई डेटा आइडेंटिफाई करना चाहते हो, वो डेटा कैसा होना चाहिए? यूनिक. यूनिक होना चाहिए. कभी भी डुप्लीकेसी उसमें नहीं होनी चाहिए. अगर डुप्लीकेसी आ रही है तो VLOOKUP प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर पाएगा. ओके, so customer name निकालना on the basis of this. So we simply use what VLOOKUP. This is a lookup value and that's my table array. And it depends on you कि आप पूरा लेना चाहते हो, आप पूरा भी ले सकते हो. आप लिमिटेड लेना चाहते हो, आप लिमिटेड भी ले सकते हो. बट द पॉइंट इज दैट जो टेबल एरे स्टार्ट होगा वो आपका लुकअप वैल्यू जो है उसके कॉलम से ही स्टार्ट होता है. जैसे कस्टमर आईडी इज योर लुकअप वैल्यू, वहीं से स्टार्ट करना है. हाँ. और मेक श्योर आपको उसको क्या करना है, फिक्स करना है. फिक्स करना. अब जैसे कि मेरा लुकअप वैल्यू जो है वो एक ही पोजीशन पे है, मेरे को बार बार अलग अलग नेक्स्ट नेक्स्ट पोजीशन पे ट्रैक नहीं करना, तो मैं उसको भी फिक्स कर दूंगा ताकि कोई भी ग्लिचेस ना आए. इट्स डिपेंड्स ऑन यू ओनली कि आप किस तरीके से उस डेटा को देख रहे हो और किस तरीके से उस डेटा को प्रोसेस कर रहे हो. हमें को कॉलम नंबर 2 उठाना है एंड इंडेक्स इज व्हाट, एग्जैक्ट मैच. अब एग्जैक्ट मैच किस फॉर्मेट्स पे आता है? लाइक आपका टेक्स्ट हो, लाइक आपका आईडी हो, लाइक आपका कोई स्पेसिफिक डेटा हो कि इसी डेटा के बेसिस पे आपको डेटा आइडेंटिफाई करना है, अदरवाइज नहीं करना. दिस इज अ रियल टाइम सिचुएशंस जो आपको हमेशा देखनी होगी. ठीक है. क्या आपको कभी कोई फाइनेंशियल डेटा आइडेंटिफाई करना हो तो यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आईडी. इफ दिस ट्रांजैक्शन आईडी इज मैच्ड फ्रॉम योर डेटा सेट तो वो उसका डिटेल निकाल के देगा, अदरवाइज नहीं देगा. ठीक है, तो उसमें हम अप्रोक्सीमेट वाला केस नहीं बना सकते. उसमें हम कौन सा केस बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट वाला. एग्जैक्ट वाला. तो ये एग्जैक्ट वाले केसेस थे कि आप आईडी चेंज करो, आप कोई भी आईडी चूज करो, तो ये उस आईडी पे डेटा जो स्टोर्ड होगा ना, सिर्फ वही डेटा आपको रिप्रेजेंट करेगा. तो ठीक है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोक्सीमेट नाउ? तो मैंने क्या करा, मैंने एक सिंपल सा केस बनाया परसेंटेज ऑफ ग्रेड का, जो हमें 11 12 में मिलते थे. तो हमने स्कूल वाला ग्रेड सिस्टम बनाया. हमने बोला अगर 0 to 60 के बीच में अगर आपका परसेंटेज होता है देन योर ग्रेड इज F. ठीक है, if you are under 60 to 70 your grade is what, D. D. If your grade is 70 to 80 your grade is what, C. E. If you are in 80 to 90 so your grade is B. B. And above 90, if your marks is above 90 then your grade is what, A. okay. So we have two things. मेरे पास मैं यहाँ पे मार्क्स दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को ग्रेड शो होने चाहिए लुकअप. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे हमने दो केसेस देखे, एक अप्रोक्सीमेट और एक एग्जैक्ट. तो पहले मैंने क्या करा, मैंने इसको 70 दिया और इसको 80 दिया. ठीक है. तो
ऊपर वाले में मैंने जब वी लुकअप लगाया तो दिस इज माय लुकअप वैल्यू। या आप फिक्स करना चाहो तो आप फिक्स कर सकते हो एंड दिस इज माय टेबल एरे। तो टेबल एरे हमने पूरा ले लिया, हाँ एक कर देता है एंड द कॉलम इंडेक्स इज 2 2 एंड 2। ठीक है, मैंने उसको ठीक है अप्रॉक्सिमेट सेट किया है। ठीक है मैंने सेम इसको किया वी लुकअप एंड दिस वन इज द लुकअप वैल्यू एंड दिस वन इज माय टेबल एरे f4 2 फॉल। ये मेरा एग्जैक्ट मैच। ठीक है अब मेरा किसी ने बोला कि सपोज मेरा जो मार्किंग है वो 85.5 आए, ठीक है, इसको मैं हाँ 70 रखता हूँ अभी। यहाँ पे मेरे को बोला एग्जैक्ट मैच में कि भाई पर्सन का जो मार्किंग आया वो 85.5 आया है, तो उसका ग्रेड क्या होना चाहिए? बी रहेगा चाहिए। और अगर मैंने बोला 75.67 आया है तो उसका ग्रेड क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो हमने एंटर किया तो इसने क्या दे दिया हमें? है नहीं। क्यों दिया? क्योंकि 75.7 यहाँ पे तो कहीं अवेलेबल है नहीं, नहीं है दैट्स वाई। लेकिन जब आप अप्रोक्सीमेट, ये रेंज वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, ग्रुपिंग वाला कि हाँ 0 हाँ 60 में कौन आता है, 60 से 70 में कौन आता है, तो यहाँ पे अगर आप 75.7 लोगे तो अप्रोक्सीमेट आपको ग्रेड दे देगा। लाइक मैं चेंज कर देता हूँ, 85.6 कर देता हूँ, यू कैन सी अप्रोक्सीमेट अपना ग्रेड चेंज कर देता ठीक है। है तो एक रेंज फॉर्मेट वाला कॉन्सेप्ट जब आता है और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इफ यू वांट टू पिकअप एन काइंड ऑफ कोई वैल्यू पिकअप करना चाहते हो, देन यू कैन यूज व्हाट? अप्रोक्सीमेट फॉर्मेट, अप्रोक्सीमेट यू कैन यूज व्हाट? एग्जैक्ट फॉर्मेट। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए ठीक है मैंने बोला था कि ये लॉजिकल है। ये मतलब मैं आपको बताऊंगा ये ऐसे कैलकुलेट होता है या ऐसे निकलता है, नहीं, वो आपको सोचना है, आपको क्वेश्चन समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है क्वेश्चन के, देन यू कैन पुट इट डाउन। ठीक ओके, है नाउ हम देखते हैं क्या ये केस सेंसिटिव है या फिर नहीं है। अब देखो इसमें ना दो चीजें होती हैं। दो चीजें कौन सी हो गई कि मेरे पास है ना, मैंने यहाँ पे कस्टमर दिया रिक हैंडलर। ओके, मैंने सिंपली वी लुकअप लगाया है। ओके, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने वी लुकअप लगाया और मैंने कस्टमर आईडी राइट हैंड साइड लिखा क्योंकि वो निकाल नहीं पाता पीछे की साइड, हाँ निकाल पाता, तो हमने राइट हैंड साइड लिख लिया। राइट हैंड साइड लिखा और हमने यहाँ पे उसको डेटा को आइडेंटिफाई किया और मैंने यहाँ पे इसको लिया। ठीक है, इसका कस्टमर आईडी निकल के आ गया मेरे पास। अब मैंने देखा कि यहाँ पे क्या है ना, देखो डुप्लीकेसी है, दोनों कस्टमर अलग अलग है, ये भी रिकैंसन है, ये भी रिकैंसन है, और लेकिन दोनों के कस्टमर आईडी अलग अलग है। अलग तो अलग है दैट बेसिस ये दोनों कस्टमर मेरे अलग अलग है, सेम हाँ कस्टमर। तो अब मैंने क्या करा, मैंने जब रिकैंसन को आइडेंटिफाई किया, कौन सा वाला? ये पहला वाला। ठीक है, तो पहला वाला रिकैंसन मैंने लिया तो मेरे पास ये कस्टमर आईडी आई, हम्म राइट। अब पॉइंट क्या था कि सपोज किसी ने बोला कि भाई अब दोनों रिकैंसन आपको सेम लग रहे हैं यहाँ पे टेबल में, हाँ है ना, सेम है सेम है। तो अब पॉइंट क्या हुआ कि भाई आपके दोनों रिकैंसन सेम है, इसलिए आपको सेम आईडी आ रही है। तो ये एक फॉर्मेट हो गया। तो डुप्लीकेसी क्यों नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये ऊपर से नीचे ढूंढता हुआ आता है डेटा, तो जो उसको, फर्स्ट अकरेंस है उसका रिजल्ट देगा यस, सेकेंड वाले का नहीं दे रहा, हाँ राइट। अब हमने बोला कि दोनों में डिफरेंस यूनिक होना चाहिए, तो हमारे अकॉर्डिंग तो हमने केस सेंसिटिव कर दिया उसको। तो ठीक ये है केस सेंसिटिव ही नहीं है, मतलब ये केस को भी कंसिडर नहीं नहीं कर। करता ये आप देखोगे, ये देखो रिटेंशन अलग है, ऊपर वाला अलग है, हाँ लेकिन तब भी इसको चूज करा तो नीचे वाला रिटेंशन चूज करने के बाद भी उसने क्या करा, उस आईडी को नहीं लिया, सेम ही रखा सेम ही रखा। तो मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है। इसलिए वी लुकअप में हमेशा बोला जाता है कि जब भी डेटा आपको मैप करना है या डेटा आपको लेके आना है दूसरी टेबल पे, उसके बिहाफ आईडी के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे, वो पर्टिकुलर चीज आपकी क्या होनी चाहिए, यूनिक। यूनिक होनी चाहिए अगर यूनिक नहीं होगी तो आपको रिजल्ट जो आएगा वो फर्स्ट वाले का आएगा, सेकंड वाला अगर आ रहा होगा तो उसको काउंटेबल नहीं करेगा। ठीक है ओके, क्लियर। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो हमें इसमें ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दैट वन इज व्हाट? मल्टी वैल्यू। मल्टी वैल्यू इज व्हाट कि मैंने इसको हटा दिया। अब मेरे को क्या है ना, कॉलम नेम और रीजन, कस्टमर नेम और रीजन दोनों निकालने हैं ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी।
तो मेरे पास यहाँ पे टेबल में तो दोनों चीजें हैं, मेरे को यही दोनों चीजें कहाँ चाहिए, यहाँ पर VLOOKUP। अब एक साथ दोनों चीजें कैसे निकलेंगे, तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हमने VLOOKUP लगाया एंड दिस इज माय होल टेबल, पूरी टेबल सिलेक्ट कर दी, F4 कर देंगे। अब मुझे कॉलम इंडेक्स देनी है, तो हम करली ब्रैकेट लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड एन एरे विच वी डिफाइन इन दी एक्सेल, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, कौन से कॉलम चाहिए आपको, 2 2 and 3 और 3। अगर आपके पास बीच में 2-4 कॉलम्स और होते हैं तो आप हम्म, अकॉर्डिंगली कॉलम नंबर देते, भाई हाँ। मेरा 2 और 9 ये 2 चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो वी आर यूजिंग इन दैट केस, और हमने क्या करा, इसको एग्जैक्ट मैच पे डाल दिया और एंटर कर, देखो आ गया। अब पूरा सेलेक्ट करो एंड देन कंट्रोल टी। ओके, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अक्सर क्या होता है कि हम इसको सिलेक्ट करके और इस पर डबल क्लिक करने की कोशिश करते हैं, तो नहीं होगा। ओके, ओके, और ठीक है, आप ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो बट बेसिकली द करेक्ट वे इज व्हाट, कि आप इन दोनों को सिलेक्ट, अगर आपने VLOOKUP लगाया है तो इन दोनों को सिलेक्ट करके देन उसके बाद ही आप इसको प्रोसेस करो, अदरवाइज ठीक नहीं करो। ठीक है, क्लियर। है, यस, अब हम आते हैं डायनेमिक वाले पे। डायनेमिक वाले पे आने से पहले मेरे को एक टेबल चाहिए होगी, तो मैंने इतनी सी टेबल उठा ली, या मैं कस्टमर के नेम तक उठा लेता हूँ। तो डायनेमिक का मतलब एग्जैक्टली क्या है, कि मैं चाहता हूँ, मैं डायनेमिक इन द सेंस लुकअप वैल्यू, मैं डेटा वैलिडेशन डायनेमिक करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लुकअप डायनेमिक नहीं है, लुकअप इज जो आप लुकअप लगाओगे उसके बेसिस पे रहेगा, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, डेटा वैलिडेशन को डायनेमिक करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि आपने एक डेटा वैलिडेशन लगाया, तो दिस इज माय कस्टमर आईडी, यहाँ पे हम निकालेंगे कस्टमर नेम। अब ये दो चीजें मेरे पास अवेलेबल है, अब हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाएंगे, दिस इज डेटा वैलिडेशन, और इसको हम लिस्ट दे देंगे। लिस्ट में हमने ये कस्टमर आईडी की लिस्ट पास कर दी और ओके कर दिया, तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा। हाँ, सिंपली हमने फिर VLOOKUP लगाया एंड वी नो दैट कि इस पे जो भी डेटा आए वो आपका इस टेबल एरे में से पिकअप कर लो, इससे मैचअप पॉइंट जो रहेंगे, मैचिंग पॉइंट जो रहेंगे वो आप निकाल लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया, एक आईडी सेलेक्ट करी, ये हमारे को निकाल के दे। ठीक है, अब सपोज हुआ क्या, हुआ बहुत सिंपल था कि यहाँ तक तो डेटा ठीक था, फिर आपने बोला कि ये डेटा और ऐड ऑन हुआ इसमें, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो ये डेटा और ऐड ऑन हुआ, तो उससे क्या हुआ, डेटा वैलिडेशन में भी इंक्लूड करना पड़ेगा। यस। अब आप देखो यहाँ पे क्या, ये TS वाला, TS के बाद कोई डेटा आ रहा है, नहीं MD आ ना, रहा, नहीं आ रहा ना। नहीं, तो दिस इज अ पॉइंट, ये एक प्रॉब्लम हमारे को फेस करनी पड़ती है। तो मैं डेटा वैलिडेशन हटाता हूँ, पहले इसको हटा देते हैं। हाँ, अब हमें इसको डेटा वैलिडेशन को डायनेमिक करना है, सो हाउ कैन वी डू दैट। हम पहले टेबल सेलेक्ट करेंगे पूरी, फिर उसके बाद आप कंट्रोल टी भी दबा सकते हो और बाकी आप यहाँ पे भी जा सकते हो। कंट्रोल टी दबाओगे तब भी आपके पास टेबल फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पर भी क्लिक करोगे तब भी आपके पास टेबल फॉर्मेट का ऑप्शन आ ठीक है, जाएगा। ओके, तो सपोज मैंने ये ऑप्शन चूज करा, और इसमें ना दो ऑप्शन होते हैं, देखो टेबल तो उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट आपने कर रखी थी तो उसने उठा हाँ, ली। यहाँ पे क्या, टेबल हैज, माय टेबल हेडर्स, हैज हेडर, अगर आपके टेबल के पास हेडर है, जैसे हमारे पास है, हमने टिक कर दिया। अगर नहीं होता तो ये क्या करेगा, कॉलम 1 कॉलम 2 टाइप से बना देगा। देखो मैंने अभी हटा दिया टिक, और ऊपर करूंगा तो देखो उसके ऊपर मेरे को हेडर बना के दे दिया, ठीक है, राइट। तो अगर मेरे को टेबल नहीं चाहिए, मतलब कॉलम नहीं चाहिए, तो मैंने बोला मेरे पास टेबल है, तो ये जो फर्स्ट रो होगी ना उसको हेडर बना देगा, उसको हेडर बना दो, ठीक है, हेडर बना दिया। ये अब किस में है, टेबल फॉर्मेट में हो गया, तो देखो टेबल डिजाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन। हाँ, ठीक है,
यूज लाइक दिस, आप हेडर रो हटाना चाहते हो हटा सकते हो, ठीक है। आप बैंडेड रोज चाहते हो तो भी हटा सकते हो। बैंडेड का मतलब होता है जैसे कलर कॉम्बिनेशन आना है, एक व्हाइट एक ब्लैक, हम्म तो एक पोर्शन ये बन जाता है। तो मैं इसको ब्लैकिश वाला यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिल्टर बटन आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखो फिल्टर आ रहे हैं। हाँ फिल्टर हटाना चाहते हो तो आप फिल्टर भी हटा सकते हो, लगाना ठीक है चाहते हो लगा सकते हो, ठीक है। तो ठीक मैं है। हटा देता हूँ अभी। अब यहाँ पे आपके पास इसके बेसिस पे आप डेटा को फिल्टर आउट करना चाहते हो तो आप स्लाइसर भी अपना सकते हो। तो मैं ये सब चीजें आपको आगे बता दूंगा। स्लाइसर इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ फिल्टर्स, ओके ठीक है। अब इसको हटा दो। तो अभी स्लाइसर पे हमें काम नहीं करना, टेबल डिजाइन में बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा है, ओके। इफ यू वांट टू समराइज दिस टेबल विद द पिवट तो वो भी आप कर सकते हो। इफ यू वांट टू रिमूव द डुप्लीकेट्स फ्रॉम ड टेबल तो आप वो भी बहुत आसानी से कर सकते हो। अभी ये टेबल फॉर्मेट में है पूरा डेटा, ठीक है। ठीक है। टेबल फॉर्मेट का बेनिफिट क्या होता है कि डेटा उठाना पड़ रहा है बार बार, तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ डेटा यहाँ से उठा लेता हूँ। बट पहले भी तो ये टेबल में ही, टेबल फॉर्म में ही है। नहीं, पहले टेबल फॉर्म में नहीं था, पहले था रेंज फॉर्मेट में, ठीक है। रेंज फॉर्मेट में मतलब क्या होता है कि सपोज आपको कोई चीज परफॉर्म करनी है, सपोज मेरे को ट्रिम करना है डेटा को, ठीक है। हम्म तो मैंने क्या करा, मैं जब इसको सिलेक्ट करूंगा ना पूरा, तो देखो क्या आ रहा है, टेबल टू कस्टमर नेम। अगर ये रेंज फॉर्मेट में होता तो मेरे को क्या देता, C3 से C10, ओके ओके ओके। ठीक है। तो ये पूरा टेबल फॉर्मेट में काम कर रहा है। ये अभी आपका किस फॉर्मेट में काम नहीं कर रहा, रेंज रेंज फॉर्मेट। में नहीं काम आ रहा। अगर मैं ट्रिम करूं, फिर से मैं आपको रेंज फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये टेबल तो हम अभी लाए ना, हाँ तो इसको देखो, इसको सिलेक्ट करा तो यहाँ पे क्या आ रही है, रेंज आ। रेंज आ रही है। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। अब ठीक इसका बेनिफिट क्या है टेबल फॉर्मेट का, टेबल फॉर्मेट का बेनिफिट ये होता है कि सपोज आपने इसकी एंट्री करनी चाहिए, इसकी इसकी, तो मैंने एंटर करा तो देखो नीचे ऑटोमेटिकली आ गया। ऑटोमेटिकली जेन जो है वो आपका किस पे चला गया, टेबल फॉर्मेट में चला गया, हाँ ओके। तो अब ये होता है टेबल फॉर्मेट का काम कि ये ऑटोमेटिकली डायनेमिकली उसको सिलेक्ट करता हुआ चलता है। तो मेरे को अब क्या करना है, मेरे को इसको डायनेमिक करना है, किसको, डेटा वैलिडेशन को। तो ठीक मैंने है डेटा वैलिडेशन को लिया, लिस्ट पे डाला, और ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर दिया यहाँ तक जितना मैंने दिया था, और मैंने ओके कर दिया। तो मेरे पास डेटा आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो ये आ रहा है। हाँ अब उसने वी लुकअप लगाया, तो वी लुकअप लगाया, दिस इज माई रेंज, F4 करा, और टेबल एरे। अब टेबल एरे आप कितना भी ले सकते हो, ये मैंने टेबल एरे ले लिया। अब फुल टेबल सिलेक्ट कर लिया। फुल टेबल सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने उसको बोला सेकंड कॉलम से उठाना है, तो देखो मेरे पास रेंज नहीं आई है, क्या है, टेबल टू हैश टेबल टू ऑल, पूरा टेबल उठाना। तो कॉमा किया, टू किया, टू करने के बाद एग्जैक्ट मैच किया, ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे एक चीज चेक करी, तो लास्ट में किसका है, जेन वैको वाको का नंबर आ रहा है, J W15220, ठीक है। ठीक नाउ आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन दिस पर्सन, ठीक है। ये तो हम नया बना रहे हैं, हाँ एंटर करा, ओहो, कॉलम बन गया गलती से एक और। ये हमारे पास टेबल बन गई। अब मैंने क्या करा, मेरे को एंट्री करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। आप देखो नीचे देखो, आ गया। तो हाँ ये हाँ बेनिफिट आपको मिल जाता है किसके थ्रू, टेबल फॉर्मेट के थ्रू। आपको कुछ नहीं करना, आपका डेटा ऑटोमेटिकली बनता हुआ चलेगा। ठीक है। आपने एंट्री कर दी एक बार टेबल है, और आप देखो ये हमारे पास ग्रैग मैक्सवेल का डेटा हमारे पास आ गया। ठीक है सो दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से उसको डायनेमिक फॉर्मेट में ले सकते हैं, बहुत इजी वे। ओके, ओके। क्लियर, इसमें कोई डाउट, नहीं। ओके। तो इसको हटाते हैं। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, एक्स लुकअप। फाइल ओपन हो चुकी है। तो ये मैंने एक छोटा सा टास्क बना रखा है, वो टास्क आपको करना है, तो आप देख ठीक है। लीजिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो वही है, प्रोडक्ट आईडी एंड दिस इज द कस्टमर नेम एंड द प्रॉफिट इज दैट, हम्म ओके। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द एक्स लुकअप। एक्स लुकअप वी नो दैट कि हम प्रोडक्ट आईडी से कस्टमर नेम निकाल लेंगे, और यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट आईडी से क्या निकाला, कस्टमर नेम।
तो यू हैव 2 डिफरेंट ऑप्शंस जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो हमने कुछ नहीं करा, G2 X लुकअप लिया, ये तो आपको आता है लगाना, हाँ, या मैं फिर से बताऊँ? नहीं आता है। ओके, तो ये हमने लिया लुकअप एरे एंड दिस वन इज माय रिटर्न एरे। ओके, बाकी आगे के ऑप्शन हम लोग अभी चेक करते हैं। ये चीज हमारा क्लियर हो गया। हाँ, तो ये बहुत सिंपल सा था, ये हमारा रेगुलर फॉर्मेट था, बट इसमें क्या होता है ना, हर चीज अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आपको देखना है, इसमें ना एक चीज है, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पे 3 एग्जैक्ट मैच का हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच पे नहीं करेंगे, क्योंकि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच के लिए आपको रेगेक्स पढ़ना पड़ेगा इसमें पूरा कंप्लीटली, और ओके, इतना ज्यादा अभी आपको यूजेस नहीं आएंगे। ठीक है। ओके, एज अ डेटा साइंस, एज अ डेटा एनालिस्ट हमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, जितनी ज्यादा जरूरत हमें सिक्वल में पड़ेगी, सिक्वल और पाइथन में। ओके, ओके, तो यहाँ पे 3 मैंने केसेस देखे थे, 0, -1 और 1। तो 0 तो मेरे को समझ में आ गया, दैट इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट मैच, कि भाई सेम हो तो देना, अदरवाइज मत देना। बट 2 थे, -1 और 1। -1 में क्या था, नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, और 1 में क्या था, नेक्स्ट लार्जर आइटम। तो मेरे पास क्या था, मैंने यहाँ पे -1 यूज किया, नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, और मैंने एंटर किया, तो मेरे को ग्रेड कौन सा दिया, बी। अब बी, रेंज फॉर्मेट को आपको ध्यान से समझना है, 0 to 60 है तो हम एफ कंसिडर कर रहे थे, हाँ, 60 to 70 है तो कौन सा कंसिडर कर रहे थे हम, डी, डी कंसिडर कर रहे थे। 70 to 80 है तो क्या कंसिडर कर रहे हैं, सी। सी, 80 to 90 है तो क्या कंसिडर कर रहे हैं, बी। बी, अबव 90 है तो ए। ए, अब मेरा जो स्कोर आया वो कितना है, 87। 87, 87 आया तो नेक्स्ट स्मॉलर का मतलब क्या हो गया कि भाई अब ऊपर वाला कंसिडर करो, ठीक है। 80 to 90 आया, 80 हाँ, 80 to 90 के बीच में आ रहा है, हाँ, 87। तो नेक्स्ट स्मॉलर क्या करेगा, वो बी ग्रेड दिखाएगा। अगर नेक्स्ट लार्जर होगा ना, तो वो कौन सा दिखाएगा, उसके बाद वाला दिखाएगा। बाद वाला, तो मतलब अगर 0 to 60 अगर आपकी मार्किंग हुई तो ग्रेड कौन सा होना चाहिए, नेक्स्ट लार्जर में, डी, डी। और 0 to 60 हुआ नेक्स्ट स्मॉलर में, सी, एफ होना चाहिए। एफ ही होगा। चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपको देखना है कि किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, बट इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो बहुत केयरफुली इन सब चीजों को यूज करना। ठीक है। ओके, अब हमारे पास एक और चीज आई, हमने एक चीज देखी थी उसमें क्या बोलते हैं, वीलुकअप में, कि 2 रिकैंसन थे, हम एक ही को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। हाँ, तो हमें इसने क्या बोला कि भाई आप जो है वो लास्ट में देखो, ये 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास, सर्च फर्स्ट टू लास्ट, सर्च लास्ट टू फर्स्ट, ठीक है। तो ये ठीक, सर्चिंग को इजी करने के लिए होते हैं। देखो क्या होता है ना, एक्सेल में कोई भी चीज बनी है तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर, एक प्रोग्रामेटिकल फॉर्मेट के बेसिस पे ही बना है सब कुछ, राइट। कोई भी ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली टूल पे ही काम हो रहा हो, क्योंकि हर टूल के पीछे प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होता है। अब टूल में प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली समझते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। ओके, अब डेटा स्ट्रक्चर हमें 2 बातें सिखाता है, क्योंकि आपको आगे पढ़ना है इसको डीप टाइप में। ओके, तो 2 बातें सिखाता है, एक पहला कि डेटा को इस फॉर्मेट में या इस तरीके से मैनेज करके स्टोर करो ताकि आप उसे क्विकली रिट्रीव कर सको जब आपको जरूरत हो, ठीक है। दूसरा, अगर कोई डेटा सिस्टमैटिकली अरेंज है, सिस्टमैटिकली स्टोर्ड है, तो वो क्विकली रिट्रीव होने से दो चीज, क्विकली रिट्रीव होना, प्रॉपरली स्टोर होने में 2 बेनिफिट होते हैं हमें। तो डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ 2 चीजों के लिए हम लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। पहला, स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। ओके, स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस कि बहुत सारी चीजें इधर उधर नहीं फैली होंगी, स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होंगी, ठीक है। ठीक है। तो आपके पास प्रॉपर स्पेस भी बचेगा, आप उसको एक यूटिलाइज करके काम भी कर सकते हो। हम्म, सेकंड होता है आपके पास क्या बोलते हैं, टाइम। तो अगर कोई चीज सिस्टमैटिकली स्टोर्ड है तो आप उसे रिट्रीव करने में बहुत आसानी से उसको निकाल सकते हो, उस हाँ, चीज को। तो उसका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप मेडिकल स्टोर जाना, लाइक अपोलो, 1mg, वरेया, इस टाइप के स्टोर पे जाना, जी लैब वगैरह। तो जो ऑफिशियल एक्सक्लूसिव स्टोर होते हैं ना इनके,
So you can see they are arranging the tablets और जो उनके ड्रग्स होते हैं उनको इस फॉर्मेट में अरेंज करते हैं ताकि उनको कभी भी जरूरत पड़ती है ना, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द सिस्टम कि मेरे पास वो ड्रग अवेलेबल है या नहीं है, एंड अगर वो अवेलेबल है वो तुरंत जाते हैं वहां से रिट्रीव करते हैं आपको दे देते हैं। तो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत बेटर हो जाता है 1mg और अपोलो में। ओके क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिकली चीजें अरेंज है और हाँ. मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ा। तो सेम यहाँ पे जो सर्च वाला फॉर्मेट है ना वो हमें यही हेल्प आउट करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करने का ऑप्शन दिया है। तो हो सकता है कि आपको पता हो कि मेरी वैल्यू बहुत बड़ी है और मैं उसको अगर शुरू से ढूंढूंगा तो मेरे को कहीं भी मिलेगी, तो हो सकता है लास्ट में हुई तो टाइम लगेगा मुझे ढूंढने में मेरे हाँ. सिस्टम। तो मैं क्या करूँ, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ, बड़ी वाली वैल्यूज ऊपर आ जाएगी सारी। तो जब मैं उसको ढूंढने बैठूंगा लुकअप के थ्रू तो बहुत आसानी से जल्दी मिल जाएगी, इजी सर्चिंग होगी, राइट. इस सर्चिंग होगी। अगर छोटी वैल्यू होगी तो हम असेंडिंग में अरेंज करके ढूंढ लेंगे। तो हाँ. सेम उन्होंने यहाँ पे सर्च ऑप्शन 2 और दिए कि अगर आपको पता है कि मेरी वैल्यू ऊपर हो सकती है तो यू जस्ट यूज व्हाट, फर्स्ट टू लास्ट, ऊपर से नीचे ढूंढो। ठीक है, तो ऊपर से जब नीचे ढूंढेंगे रिक हैंसन को तो सबसे पहला रिक हैंसन तो ये मिल गया ना 3033 प्रोडक्ट आईडी वाला। हाँ. आईडी आ गई 3033। ओके, या मेरे को बोला कि इसमें रिकेंशन आपको कौन सा ढूंढना है, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर वाला. ऊपर ढूंढना है तो देखो मेरे को पहले मिल गया, मुझे ऊपर वाले रिकेंशन पे जाना नहीं पड़ा, नीचे वाला मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि 2 रिकेंशन हुए ना तो अभी हम ढूंढ देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम और जनरेट हो गई कि 3 हुए तो क्या करोगे, इन दोनों के बीच में एक रिकेंशन और फंसा हुआ हाँ. है। तो यहाँ पे हम नहीं प्रोसेस कर पाते इसके अंदर। ओके, ठीक है. तो इसमें आप यूज करो जब 2 हो 3 हो, फर्स्ट टू लास्ट इज बेसिकली लुकअप कोई सा भी हो। एक आपने थ्योरी पकड़ी होगी कि इसमें सिर्फ एक फोकस है कि वो हमेशा क्या होना चाहिए, लुकअप वैल्यू आपकी यूनिक होनी चाहिए। यूनिक होनी चाहिए. सिमिलर होगी तो काम नहीं करेगी। ओके क्लियर? तो मैंने डुप्लीकेट यूज करके भी आपको बता दिया, लेकिन इसमें एक केस और बना दिया कि भाई ये दिस इज आर रेड लाइन फॉर अस, कि अगर ऐसा कोई केस हो गया तो क्या होगा, तो हम फंस नहीं जाएंगे, कर सकते फिर. यस. नहीं कर सकते। ठीक है, तो ठीक है. दिस इज एन क्रिटिकल केस फॉर अस, यहाँ पे दिक्कत आएगी। ओके, तो दैट वन इज क्लियर, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड में तो काफी सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पर मेरे को ये निकालना है। तो आपने देखा था हम वी लुकअप पे क्या यूज कर रहे थे, कर्ली ब्रैकेट यूज करके हम लोग काम चला रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करें, तो दिस इज माय लुकअप वैल्यू, चेंज होनी है कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर लुकअप एरे, इसको फिक्स कर दीजिए ताकि मूव ना हो। ओके, अब मुझे 2 रिटर्न एरे चाहिए, तो आपको इसमें एरे भी बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर ध्यान रखना पड़ता है कौन सा कॉलम देना है, कौन सा कॉलम नंबर देना है, आपको वो भी ध्यान नहीं रखना है यहाँ पे। तो आपने क्या करा, रिटर्न एरे दोनों को सिलेक्ट करके दे दिया कि भाई दोनों वैल्यूज उठा के दे दो, 4 होती तो 4 वैल्यूज पे आप सिलेक्शन करके दे दो। ठीक है, ठीक है. अब दूसरा पॉइंट आता है कि नॉट फाउंड वाला। नॉट फाउंड आपको पता है ना कि अगर कोई वैल्यू मेरी आइडेंटिफाई नहीं हुई तो उस पर मुझे मैसेज पास करना पड़ेगा। तो हाँ. मैंने मैसेज पास कर दिया नॉट फाउंड। अब मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, वो मैं ये बताना भूल गया कि वी लुकअप में हम कैसे हैंडल करेंगे इस टाइप की एरर्स को। तो अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नॉट फाउंड हमने दे दिया। अब हमारा मैच मोड क्या है, वो तो हम एग्जैक्ट मैच पे ही रखेंगे। हाँ. मोड है फर्स्ट टू लास्ट, ऊपर से नीचे, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से चल रहे हैं। तो अब तो जब इसमें हमें कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं देना है. नहीं, इसमें मल्टी आपको वैल्यू. देना, ये आपका सबसे बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो आपकी और रिड्यूस करती है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है. आप नीचे तक उसको लो और कंट्रोल डी कर तो आपकी वैल्यूज आइडेंटिफाई हो जाएगी सारी। ओके, ये चीज क्लियर हुआ यहाँ पर, कोई हाँ. डाउट? नहीं. ठीक है, तो ये एक छोटा सा टास्क है, टास्क में आपको बता देता हूँ, फिर मैं वी लुकअप का एरर हैंडलिंग के लिए जाऊंगा कि कैसे करेंगे। ठीक है. ठीक है,
तो यहाँ पे हम देखेंगे टास्क क्या है, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है आपको, ईयर, कंपनी नेम, रेवेन्यू दिया हुआ है, ओके, एंड आई वांट द ईयर एंड रेवेन्यू अकॉर्डिंगली, ठीक है, जी। तो आपको निकालना है, तो आपको देखना है कि कौन सा कॉमन है नहीं है, वो सारी चीजें आपको मैनेज करके रखनी है, ठीक है। तो यू ठीक कैन है, डू दिस टास्क बाय वी लुकअप, एक्स लुकअप, पैच लुकअप, इंडेक्स मैच, जैसे करना है उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं वापस वी लुकअप पे आऊंगा क्योंकि एक छोटा सा पार्ट था, वो पार्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दैट पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, एरर हैंडलिंग। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कुछ एरर्स आ रही होती हैं। एक आती है हैशटैग रैप, हैशटैग वैल्यू, हैश एनए, ओके, एंड एक आती है हैश फिल। इस टाइप की कुछ एरर्स आपको देखने को मिलती है, जो मेरे को अभी ध्यान आ रही है, दीज आर द एरर्स। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये एरर्स आपको बहुत ज्यादा पूरी की पूरी, हाँ, ठीक है। तो इसको मैं कलरिंग करके छोड़ देता हूँ यहाँ पर, आपको याद है। अब मैंने क्या करा, मेरे को कोई एरर आई, एरर इन द सेंस हम लोग है ना क्या करते हैं, हम थोड़ा सा डेटा उठा लेते हैं कहीं से, ये डेटा हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, और एरर किसी में भी आए, हैंडल करने का तरीका कुछ अलग नहीं है। आपने यहाँ पे बोला मुझे कस्टमर चाहिए, तो मेरे पास कस्टमर आईडी है, एंड द कस्टमर आईडी इज व्हाट, RH डैश 19495, ठीक है। तो दिस इज माय कस्टमर नेम, ये दिया मैंने कस्टमर नेम। अब मैंने वी लुकअप लगाया, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, एंड दिस इज माय एरे, एंड कॉलम इंडेक्स इज 2 एंड एग्जैक्ट वैल्यू। ये हमारा डेटा आ गया। नाउ द पोर्शन इज व्हाट, कि ये मेरे पास आईडी आ रही है, तो मैंने F2 करा, मैंने एक आईडी में कुछ बढ़ा दिया, क्योंकि ये आईडी तो मेरे पास है नहीं, तो मुझे इसने क्या दे दिया, हैश एनए एरर यहाँ पर दे दी। अब मैं इसको कैसे हैंडल करूं, तो मेरे पास दो पर्टिकुलर सेक्शंस होते हैं इसको हैंडल करने के लिए, उनके लिए उन एरर हैंडलर को हम लोग बोलते हैं इफ एनए और इफ एरर, ओके। तो अभी ये एरर कौन सी आ रही है, एनए वाली एरर आ एन रही वाली, है, तो हमने बोला चलो ठीक है, एनए एरर तो आ सकती है VLOOKUP में, तो हमने करा इफ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ एनए। तो अगर हैशटैग एनए वैल्यू आती है तो आप क्या करोगे, हैंडल करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा वैल्यू, वैल्यू क्या था, आपने वी लुकअप लगाया था, तो हम वी लुकअप लगा देंगे क्योंकि इसी से आएगी ना वैल्यू, तो हमारी हाँ, ना वो लगाया सिंपली, ठीक है। ठीक है, इंडेक्स इज 2 और एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद बोला अगर वैल्यू आएगी वैल्यू प्रिंट होगी, अगर वैल्यू नहीं आती तो क्या देना है, तो आपने बोला डेटा नॉट फाउंड, गड़बड़ हो गई, हो गया, हट गया, गायब हो गया वो मेरे से गलती से ड्रॉप हो गया वो, तो मैं उसको दोबारा लगा देता हूँ क्विकली। तो दिस इज माय, ठीक है, डबल कोड्स, यार डी दबाने से वो आ रहा है मेरे में, गड़बड़ हो रही है, चलो कोई बात नहीं। पहले वी लुकअप F4 कॉमा टेबल एरे, मेरा एक्चुअली कीबोर्ड में इशू है, दैट्स व्हाई मुझे वो इशू आ रहा है, ठीक है।
तो डोंट थिंक आपके उसमें भी वही इशू ठीक है आएगा। ठीक है, डेटा नॉट फाउंड। तो हम वैल्यू इफ एनी में दे रहे हैं डेटा नॉट फाउंड। हाँ, मतलब अगर मेरी वैल्यू आई तो मेरे को वैल्यू दे दे, अगर वैल्यू नहीं आई तो मेरे को ये मैसेज प्रिंट करके दे दे। एंटर किया, देखो क्या लिखा हुआ है, डेटा डेटा। नॉट फाउंड, अगर आपकी वैल्यू मैच करेगी तो आपको क्या दे देगा, वैल्यू दे देगा। वैल्यू दे देगा। ठीक है, ठीक अब ये तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, लेकिन हमने बोला कि अगर मेरा रेफरेंस एरर आ जाए या अगर मैंने बोला कुछ और एरर आ जाए, तो फॉर एग्जांपल एक और एरर जनरेट करते हैं। यहाँ पे मैं फिर से कस्टमर नेम निकालना चाहता हूँ, एरर मैं फिर से जनरेट कर रहा हूँ। एरर क्या जनरेट कर रहा हूँ, एरर देखना, मैंने क्या करा, वी लुकअप, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, ओके, कॉमा, table array is what, this is my table array, comma, column index is 3 and lookup value is false. एंटर करा, हैशटैग एनी एरर आ रहा है और मैंने कॉलम इंडेक्स क्या दिए, 3। तो इसको बेसिकली क्या देना चाहिए था, रेफरेंस एरर देना चाहिए था। तो ये रेफरेंस एरर इसमें तो नहीं देगा, तो हम क्या करते हैं, हम इधर लगा देते हैं क्या, इंडेक्स मैच। तो जब तो एरर चेक करें ना बस, मेरे को वैल्यू चाहिए नेम और मैच लगाएंगे, दिस इज माय वैल्यू and lookup array is this one and match type is 0। तो इस पर रेफरेंस एरर आ सकती है, हाँ आ सकती है। देखो रेफरेंस एरर जनरेट करते हैं, मैंने ये दिया, मैंने बोला 4, एंटर करो, देखो रैफ एरर आ गई। हाँ रैफ एरर जनरेट कब होती है, जब हमारे पास क्या हो हमने क्या मैंने क्या बोला 4 और मेरे पास रो कितनी है एरे के अकॉर्डिंग, 3। तो इसलिए रेफरेंस एरर आ, तो रेफरेंस एरर, एक तो रेफरेंस एरर आ गई, दूसरी एक में आपको क्या बोलते हैं वो जनरेट, स्पेल एरर मेरे को भी नहीं पता कैसे जनरेट होगी, ठीक है, बट मैं वैल्यू एरर आपके लिए जनरेट कर देता हूँ। वैल्यू एरर कैसे जनरेट करेंगे, मैंने यहाँ पे दिया और मैंने यहाँ पे लिखा रिक, ठीक है, स्मॉल लेटर, और इसको यहाँ पे सर्च करने के लिए बोला, तो देखो वैल्यू एरर आ गई। तो दिस इज योर वैल्यू एरर, समझ गए। ठीक है अब देखो मैं क्या चीज पकड़ रहा हूँ, मैं एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उससे पता चल रहा है कि जब एरर आती है इस टाइप की, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। ठीक है, ये आ गया। हाँ तो हमने क्या समझा, ये रैप एरर तो आ रही है, तो मैंने क्या करा कि भाई इसको भी आप इफ एन में डाल दो, क्योंकि अभी तो मैंने इफ एन पढ़ा है, हाँ इफ एन में डाला और मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट कॉमन, ठीक है, डबल ठीक है ब्रैकेट क्लोज, एंटर करा। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि देखो इफ एन ने इसको हैंडल नहीं किया, नहीं करा। प्रॉब्लम फंस गई कि भाई इफ एन तो इफ एन का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ एन वैल्यू को हैंडल करेगा और किसी को हैंडल नहीं नहीं करेगा। करा। ठीक तो हमारे पास इसकी जगह एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इफ इफ एरर। तो अब यहाँ पे इफ एरर लगा देंगे। स्टेटमेंट सेम है, आप देखोगे ना स्टेटमेंट सेम है, वैल्यू एंड इफ एरर। तो इफ एरर इज द यूनिवर्सल फॉर्मेट जो मैं यूज करता हूँ रेगुलर बेसिस पर, मैं इफ एरर यूज करता हूँ क्योंकि इफ एरर तो एक ही चीज हैंडल कर रहा है। हाँ इफ एरर मेरा यूनिवर्सली, आपका एनी एरर हो, आपका कोई सा भी एरर हो, उससे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता, पड़ता। वो आसानी से हैंडल कर लेगा अगर आपके पास एक्स लुकअप नहीं है तो। ठीक है, ठीक है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर अकर, हम एंटर करते हैं। तो दिस इज द पॉइंट कि हम किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर, ठीक है ये हमारा एरर हैंडलिंग था। ओके, नाउ एक और चीज, हम लोग लुकअप तो पढ़ ही रहे थे, हमने एक चीज और मिस कर दी थी, इसको मैं इसमें ना यूज करते हुए मैं आपको लुकअप एंड रेफरेंसेस, ये फाइल मैं आपको दोबारा शेयर करूंगा तीनों। ठीक है। यस क्योंकि कुछ कुछ चीजें क्या है ना, मैं चेंज करता रहता हूँ बीच बीच में, तो जब कुछ मेरे को नया मिल जाता है या कुछ चीज मेरे को ध्यान आ जाती है कि ये चीज सबसे रह गई, तो हम उसको देख लेंगे। एक था एक्स मैच और था,
तो हमें डिस्कस करना था, हमने डिस्कस नहीं करा था। एक्स मैच, हाँ, एक्स मैच। तो मैं इंडेक्स मैच तो हमने डिस्कस किया था, हाँ बट मैंने एक्स मैच डिस्कस नहीं किया था। और मैंने इसको, अगर मैं बात करूं तो मैंने प्रॉपरली, अगर जैसे मार्केट में यूजेस करते हैं ना, हमने इसको यूज भी नहीं करा है उस फॉर्मेट में। जैसे रेगुलर बेसिस पे अगर आप बोलोगे तो हम इन सब चीजों को यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। और बता रहे एक्स लुकअप को भी हम इतना थॉरली यूज नहीं करते, कहीं कहीं यूज करते जहां पर हमें पता रहता है कि यस वी आर वर्किंग ऑन दिस, और सामने वाला हमारा चीज समझ जाए। तो एक्स मैच और मैच में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। देखो करा वही है, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, वैल्यू, दिस इज माय लुकअप एरे, यहाँ तक सारी चीजें सिमिलर थी। उसके बाद हमारे पास मैच मोड 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं इसके अंदर। वहां पर हमारे पास क्या थे, 3 ही मैच मोड थे। अब सर्च मोड भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, उसमें आपको सर्च मोड नहीं नहीं मिलता। मिलता। सिर्फ इतना सा डिफरेंस आप देखोगे, रिजल्ट सबके सेम है। ठीक है, ये मैच मोड और सर्च मोड तो एक्स लुकअप के तरह ही हो गए। हाँ। और इसमें आप देखोगे ना, इसके उसमें आपको वो ऑप्शंस यहाँ पे नहीं मिलेंगे, आपको मैच टाइप मिलेगा। और हाँ मैच टाइप इज व्हाट, यहाँ पे देखोगे लेस देन, एग्जैक्ट और ग्रेटर देन, वहां पर 4 आपको मिलेंगे। बस ठीक इतना है। सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा किसमें, एक्स मैच में और और मैच। मैच में, क्लियर? ठीक है। अभी कोई डाउट? नहीं कोई डाउट नहीं है। So नहीं। this is a complete lookup and references, and this is very important for you। कंपनी के अंदर आपको काम करना है, ये काम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक ठीक है, है, ओके। ओके। तो एक टास्क और मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप परफॉर्म करना। शायद ये दे चुका हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन है, एंड दिस इज एन डेटा। ओके, ठीक है। और आपको टॉप परफॉर्मेंस आरओआई का नाम लिख के देना है यहाँ पर, मतलब मैच करना चाहिए। अब आपके ऊपर है आप कैसे उसको बनाते हो। तो कैलकुलेशन इज आल्सो अवेलेबल हियर, तो आप कैलकुलेशन इधर से रीड अप कर लेना एंड मैनेज अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये भी शेयर कर देना, मेरे पास है ये नहीं। हाँ, मैं ये सारी चीजें आपको शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट ठीक है। होल्ड कीजिएगा।